आब ज़मज़म के मुतालिक चौंका देने वाले इंकिशाफात। मनासिक हज या उम्रा अदा करने के लिए जाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुक़द्दस अमल की अदायगी के दौरान पानी की तलब जब भी होती है तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए आब ज़मज़म पीते हैं, जिससे जिस्म तरोताज़ा और रूह सरशार हो जाती है। प्यास बुझाने के साथ साथ ये पानी ग़िज़ा का भी काम देता है और सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास बैठा हुआ था कि एक आदमी आया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इससे फरमाया कि जब तुम आब ज़मज़म का पानी पिए तो कबा की तरफ मुँह कर और बिस्मिल्लाह पढ़ और 3 दफ़ा सांस ले और जी भर कर पानी पी, और जब पानी पीकर फारिग हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया हमारे और काफिरों के दरमियान पहचान ये है कि वो शेर होकर आब ज़मज़म नहीं पीते और हम खूब जी भर कर पीते हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम से सुना है कि आब ज़मज़म इस फायदे के लिए है जिसके वास्ते पिया जाए। अगर शिफा के लिए पिया जाए तो अल्लाह ताला शिफा अशारिया अता फरमाएगा। अगर खाने की नीयत से पेट कर पिया तो अल्लाह ताला भूख प्यास दूर फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि रोए ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ज़मज़म है, जिसमें खाने की ग़िज़ाइयत भी है और बीमारी के लिए शिफा भी। हज़रत सौयद बिन सईद से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को मक्का मुकर्रमा में देखा। वो आब ज़मज़म के पास आए और उन्होंने इसमें से पानी पिया और क़िबला रो खड़े होकर कहा, ए अल्लाह, हमसे हज़रत इब्न इब्बी अल-मौली ने हदीस बयान की है। और उन्होंने हज़रत मोहम्मद बिन अल-मनिकदर से हदीस बयान की और कहा, हज़रत जाबिर से रवात है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया आब ज़मज़म जिस मकसद के लिए पिया जाए इसके लिए मुफीद है, और मैं ये आब ज़मज़म क़यामत के दिन की प्यास के लिए पीता हूँ। इसके बाद उन्होंने इसे नोश फरमा आप। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब ज़मज़म नोश फरमाते तो उन अल्फाज से दुआ फरमाते कि ए मेरे अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा देने वाल इल्म, रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा अशारिया मांगता हूँ। जापान के साइंसदान डॉक्टर मसारू इमोनो ने तहकीक के बाद ये इंकिशाफ किया है कि आब ज़मज़म में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो उसके सिवा दुनिया के किसी और पानी में नहीं। उन्होंने नैनो नामी टेक्नोलॉजी की मदद से आब ज़मज़म पर मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिनकी मदद से मालूम हुआ है कि आब ज़मज़म का एक कतरा पानी के 1000 कतरों में शामिल किया जाए तो आम पानी में वही खुसूसियात पैदा हो जाती है। डॉक्टर इमोनो जापान में कायम हेड और इदारा बराए तहकीक के सरबराह हैं। उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा है, जापान में उन्हें 1 अरब बाशिंदे से आब ज़मज़म मिला, जिस पर उन्होंने मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिनसे मालूम हुआ है कि आब ज़मज़म की एक कतरे का मादनी जौहर अपनी जो इनफरादियत रखता है वो दीगर किसी पानी के कतरे के मादनी जौहर से मुशाबहत नहीं रखता। कुराअर्ज़ के किसी खित्ते से लिए गए पानी के खवास आब ज़मज़म से किसी तरह भी मुशाबहत नहीं रखते हैं। उन्होंने लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए मालूम किया कि इसके खवास को किसी तरह भी तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इसकी असल वजह जानने से साइंस कासिर है। जापानी साइंसदान ने मज़ीद इंकिशाफ करते हुए कहा कि मुसलमान खाने पीने और हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जिस खुर्दोनोश पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए इसमें अजीब किस्म की तब्दीली वक़ू पज़ीर होती है। लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए आम खाने को ताकतवर खुर्दबीन के जरिए देखा गया और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद भी डाल के गया तो उसके ज़र्रात में तब्दीली वाक़े हो गई थी। इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पानी के कतरात में खूबसूरत बिलौर मादनी जौहर बन गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने पानी पर कुरान मजीद की आयत मुबारका पढ़वाई तो इसमें अजीब किस्म का तगय्युर पैदा हुआ। उन्होंने देखा कि पानी में कुव्वत समात, एहसास, याददाश्त और माहौल से मुतासिर होने की सलाहियत है। अगर पानी पर कुरान पाक की आयत मुबारका की तिलावत की जाए तो इसमें मुख्तलिफ अमराज से इलाज की सलाहियत भी पैदा हो सकती है। पानी माहौल के मनफी और मुस्बत हालात का असर लेता है।
डॉक्टर इमोनो ने कहा कि कुरा अर्ज की तमाम मखलूक़ात खा वो बज़ाहिर जमादात ही क्यों ना हो उनमें माहौल का असर कबूल करने की सलाहियत है। कायनात का हर ज़र्रा शऊर रखता है और इसी शऊर के नतीजे में वो अपने खालिक की तस्बीह में मसरूफ़ है।